कभी कभी जिंदगी इतनी चुपचाप बदल जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता हम गलत है या समय ठीक नहीं चल रहा है। बस यही दिमाग में आता है जब हर तरफ से रास्ते बंद होने लगें और भगवान के अलावा कोई सुनने वाला न बचे, तो समझ लीजिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज की कथा शायद आपकी ही कहानी हो। आइए जानते हैं भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। भगवान कभी हमें दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वे परीक्षा लेते हैं हमें मजबूत बनाने के लिए। जैसे सोने को आग में तपाकर और शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भक्त को कठिनाइयों से गुजार कर निखारा जाता है। अब आपको बताते हैं, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो आपको क्या संकेत मिलता है। अचानक सब कुछ उल्टा हो जाना, जब बिना कारण जिंदगी में रुकावटें आने लगें, काम बनते बनते बिगड़ जाए, तो समझिए भगवान आपके धैर्य को परख रहे हैं। दूसरा संकेत, अपने ही लोगों का बदल जाना। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही दूर हो जाए, ये संकेत है कि भगवान आपको केवल अपने सहारे जीना सिखा रहे हैं। तीसरा संकेत, मन टूटे पर भगवान से रिश्ता न टूटे। आंखों में आंसू हो, दिल थका हुआ हो, लेकिन भगवान का नाम फिर भी होठों पर आ जाए, यही सच्ची भक्ति की पहचान है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, जब भगवान ने ली अपने सच्चे भक्त की परीक्षा। बहुत समय पहले एक गांव में सुधा नाम की स्त्री रहती थी। वह बहुत साधारण थी, ना पढ़ी लिखी ना अमीर, पर उसका भगवान में विश्वास था। वह रोज सुबह थोड़ा सा जल लेकर भगवान के आगे कहती, हे भगवान, आज जो भी देना उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। परीक्षा शुरू हुई। 1 साल के भीतर पति की नौकरी चली गई, घर में बीमारियां बढ़ गईं। लोग कहने लगे, इतनी पूजा करती है फिर भी दुख क्यों। कई रातें ऐसी थीं जब सुधा रोते रोते सो जाती, पर सुबह उठकर फिर दीपक जला देती। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने भगवान से कहा, अगर आज भी आप मेरा विश्वास चाहते हैं तो मैं शिकायत नहीं करूंगी। और उसी दिन एक साधु उसके घर आए। उन्होंने कहा, माँ, भगवान ने कहा है अब परीक्षा पूरी हुई। कुछ समय बाद उसके पति को पहले से भी बेहतर अवसर मिला, घर में शांति लौटी, और सबसे बड़ी बात, सुधा का विश्वास और भी गहरा हो गया, क्योंकि भगवान ने उससे सब कुछ छीना नहीं था, उसे अगले स्तर के लिए तैयार किया था। अगर आपको लगता है आप अकेले पढ़ते जा रहे हैं, तो समझिए भगवान आपको भीड़ से निकालकर अपने पास ला रहे हैं। जब मन कहे, अब पूजा से क्या होगा, अब विश्वास से क्या मिलेगा, यही अंतिम परीक्षा होती है। जो यहाँ रुक गया वही चुन लिया गया। जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो, तब हमें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ। ऐसे समय में कम बोलना चाहिए, बड़े बोल ना बोले। भगवान से सौदा नहीं करना चाहिए, और सबसे जरूरी, प्रतीक्षा, क्योंकि भगवान देर करते हैं पर खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर आज आपकी जिंदगी आपसे बहुत कुछ छीन रही है, तो घबराइए मत। शायद भगवान
आपको बहुत कुछ देने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो परेशानी से गुजर रहा है। कमेंट में लिखिए, हे ईश्वर, मैं आपकी परीक्षा स्वीकार करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आवाज नहीं, भावनाएं बोली जाती है।